क्या आपको भी लगता है कि अब हर समय सर भारी रहता है? तो यस, आप अकेले नहीं हैं। चेंज इन वेदर होने पे हेडेक बहुत लोगों को होते हैं और इसका कारण होता है वातावरण से जुड़ी बहुत सारी चीजें। सर दर्द के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्लस्टर हेडेक, वैस्कुलर हेडेक, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, नींद ना आना या फिर साइनोसाइटिस। मगर क्या आप ये जानते हैं कि आंखों की वजह से भी सर दर्द हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंचल गुप्ता, आपकी आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और मैं बताऊंगी कि आंखों की वजह से क्यों हेडेक हो सकते हैं और क्यों सर दर्द होने पे आपको अपनी आंखों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आंखों की वजह से सर दर्द होने का आज के समय में सबसे कॉमन कारण है डिजिटल आई स्ट्रेन। हम सब अपनी जिंदगी का अधिकांश समय मोबाइल फोन स्क्रीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे बिता रहे हैं और इसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस होती है, इसकी वजह से हमारी आंखों में एक्सेस लाइट जाती है, इसकी वजह से हमारी आई मसल्स जल्दी थक जाती हैं और हेडेक की तादाद बढ़ जाती है। दूसरा कारण आंखों की वजह से सर दर्द होने का होता है रिफ्रैक्टिव एरर। चश्मे के नंबर की कमी होना, यानी कि आपकी आंखों में चश्मे की जरूरत होना और आप चश्मा ना पहने या फिर आप गलत चश्मा पहने, ये बहुत कॉमन कॉज होता है हेडेक का। स्पेशली अगर आप 40 को क्रॉस कर रहे हो और आपको नजदीक का नंबर आने लगा हो और आप रीडिंग ग्लासेस ना लगा रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट एज ग्रुप में हो और आपको एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर डेवलप हो रहा है और आप चश्मा नहीं लगा रहे हो। कई बार मायोपिया या हाइपरोपिया के नंबर चेंज होने की वजह से भी हेडेक होता है। अक्सर यूं होता है कि हम दूर की चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होते और हम गलत नंबर पहने तो हमें नजदीक का नजर जरूर आ जाता है, लेकिन जब हम देर तक देखते हैं तो हेडेक होने लगता है। तो अगर डे एंड पे आपको हेडेक हो रहा है तो ये जरूर समझिए कि या तो आपका चश्मे का नंबर गलत है या फिर आपको चश्मे की जरूरत है। आंखों की वजह से माइग्रेन भी होते हैं। अगर आप गलत नंबर का चश्मा पहन रहे हैं या आपकी आंखें बहुत ड्राई हैं या आप डिम लाइट में काम करते हैं तो माइग्रेन, जिसको हम ऑक्यूलर माइग्रेन कहते हैं, वो भी हो सकता है। माइग्रेन यूजुअली आंखों के पीछे यहाँ की बोन्स में पेन कर रहा होता है और उसके साथ साथ आपको सामने से आने वाली लाइट बहुत तेज लगने लगती है। तो अगर हेडेक के साथ में लाइट सेंसिटिविटी या नौजिया हो रहा है तो समझिए कि शायद ये माइग्रेन है और तो भी हमें आंखों को जांच कराना बहुत जरूरी है। आंखों में हेडेक का एक कारण जो कि बहुत ही सीरियस और ग्रेव हो सकता है वो होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा हमारी आंखों में प्रेशर को हाई कर देता है, जिसके वजह से हमारी आंखों में एक दबाव महसूस होता है। ग्लूकोमा के वजह से जब हेडेक होता है तो अक्सर विजन ब्लर हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं और आधे सर में दर्द होने लगता है। लाइट या बल्ब के चारों तरफ रंगीन गोले नजर आने लगते हैं और यूजुअली ये वाला हेडेक जो होता है ये किसी एक आंख में ही हो रहा होता है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर हेडेक के साथ आपको कलर्ड हैलोज, कलर्ड ग्लेयर या फिर आंखों में रेडनेस, पेन या ब्लरिंग ऑफ विजन हो तो आपकी आंखों में नैरो एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। और हेडेक का कारण जो आंखों की वजह से होता है वो है आंखों की वीक मसल्स। ये बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही होती हैं। अक्सर वो एडिक्वेट डाइट नहीं लेते और पढ़ाई इत्यादि की वजह से उनकी आंखों में स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो आई मसल्स का वीक होना एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है हेडेक का और इसको भी अगर हमने टाइमली एड्रेस नहीं किया तो हमारी आंखों में स्क्विंट भी डेवलप हो सकता है। यदि आई मसल्स की वीकनेस की वजह से हेडेक है तो हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट देंगे और आपका हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंखों में हेडेक के कुछ रेयर कॉजेस भी होते हैं जिसको हम यूवियाइटिस कहते हैं। इसमें आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है जो कि आई पेन और हेडेक की तरह प्रेजेंट कर सकता है। या फिर अगर आपको हर्पीस हो रहा होगा तो भी कई बार ऐसा होता है कि पहले हेडेक स्टार्ट होता है और फिर 3-4 दिन बाद हर्पीस के चकत्ते आते हैं। तो यस, अगर आंखों के अराउंड सरदर्द हो रहा है या कंटिन्यूअस हेडेक चल रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को मिलिए ये समझने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने हर उस दोस्त को शेयर करिए जो सुबह ये बोल देता है कि आज काम पे नहीं आऊंगा क्योंकि सर दर्द हो रहा है।